4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0। तो 4 to the power x को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x माइनस 5 इंटू 2 to the power x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम गुणा करें तो हम x इधर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 to the पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 to the पावर x को हम मान लेंगे y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये द्विघातीय त्रिपद व्यंजक हो गया है जिसके कि गुणनखंड हमें करना है। तो हम 4 के खंड करेंगे, 4 के 2 खंड करें जिनका योग -5 आना चाहिए। तो 4 और 1 इसमें दोनों को हो माइनस ले लेंगे, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 आया तो ये आ गया और जोड़ने पर -5 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से y कॉमन ले लें, तो y माइनस 4 माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज जाएगा, 4 बराबर 0। अब पूरे में से y माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब कोई एक 0 हो सकता है। तो यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 4। अब y हमने किसको माना था, 2 to the पावर x, y हमने माना था 2 to the पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the पावर x इज इक्वल टू 4। अब इसको लिख सकते हैं 2 to the पावर x और 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों बेस एक जैसे हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया 2। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 2, ठीक है। अब दूसरी के लिए y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यदि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। अब y हमने फिर से हमने 2 to the पावर x माना था, तो इसका मतलब 2 to the पावर x इज इक्वल टू 1। अब 1 का मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं 2 to the पावर x और इसको लिख सकते हैं 2 to the पावर 0, यानी किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी x इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू ये आ गई, है ना। तो x के 2 मान हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।